जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सबीना कोचर आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी को प्रणाम, प्यारी संगत को नमस्कार। गुरु जी के ही कहने पे ये संगत हुआ करती थी जिसको आज हम सत्संग का नाम देते हैं। गुरु जी ने तब हमें समझाया था कि जब तुम अपनी आप बीती और जितने कल्याण मैंने तुम्हारे ऊपर करे हैं, तो जो बोलता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी। 1995 में हमें पता चला कि कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं और बिल्कुल विश्वास उस जमाने में नहीं होता था कि बिना कुछ स्वार्थ के कोई कैसे किसी कल्याण कर सकता है। मैं अपने बच्चे के लिए उसके गले में क्योंकि पस पड़ जाती, इलाज मैं काफी करा चुकी थी। हिप से लेके टोज तक बहुत दर्द होती थी, बैठने में चलने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन ना मर्ज पता चलता था ना दर्द जाती थी। तो जब हम गए, वो उस जमाने की बात है जब कोई बड़े, तो बाद में ही गुरुजी ने स्थापना करवाई। एक जगह गुरुजी ने ली थी और वहां पे उस जगह पहुंचे कि जो गाड़ियां मेरे पीछे आ रही हैं तुम भी अपनी लगा लो, और कहीं तो वो हमें जगह लेके गए जहां मैंने देखा कि ड्राइंग डाइनिंग है किसी, उन्होंने कर लिया बंद। कुछ देर बाद जब वो आए, सीधा मेरी तरफ आए और उन्होंने ये बोला, इशारे से उन्होंने पहले तो खड़े होने को बोला, फिर उन्होंने बोला 10 बताओ। मैंने उनको बोला जी मेरा लड़का, तो उन्होंने बोला उसकी छोड़, अपनी बताओ, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। फिर उन्होंने कहा यहां इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई? और वो दर्द नहीं थी मेरी टांगों में। उनके अगले शब्द थे, आज के बाद नहीं होगी, और वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। फिर उन्होंने बेटे का पूछा, मैंने सिर्फ शॉर्ट में उनको ये बताया कि जी गला खराब रहता है। उन्होंने बोला कि इसको सोने का ओम पहना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो मन में मैं अभी सोच ही रही थी कि इतने छोटे से बच्चे को सोने की चेन में तो आगे से स्माइल करके कहते हैं पीले धागे में पहना दियो फिर। और मुझे ऐसा ही लगा कि ये मेरा माइंड पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने जब चावल का मुझे बोला था तो धीरे से मैंने आगे होके उनके कान में बोला कि जी घर में जॉइंट फैमिली है, मतलब मैं अपने आप को तो बोल सकती हूँ लेकिन बाकियों को कैसे बोलूंगी। तो उन्होंने फिर मुड़ के कहा, तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र न चावल खाएंगे न बरतेंगे। बाद में मुझे बताया गया कि कभी अगर वो प्रसाद में मेरे आगे आ जाए तो मुझे उसको चावल की दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि मुझे किसी भी प्रसाद का कोई भी अंश को ऐसे नहीं देखना कि ये कौन सा पदार्थ है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये प्रसाद है और उसको ग्रहण कर जाना है। गुरुजी जब वापस जलंधर चले गए तो हम उनको थैंक यू बोलने के लिए गए, क्योंकि कोई परेशानी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। उस जमाने में जब वो पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे उन्होंने बोला कि तेरा स्कूल है। मैंने कहा नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है, स्कूल मेरा कोई स्कूल नहीं है, मेरी मदर का स्कूल है, वो चलाती हैं। तो कहते हैं नहीं, तेरा अपना है, तू आप मुख्तियार, और मैंने देख लिया। ये उन्होंने कहा, मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं ना उनको ज्यादा जान पा रही थी और पहली बार ही मिली थी, इसलिए मैं चुप कर गई। जब हम जलंधर गए तो वहां पे गुरुजी ने यही संगत, इस ब्लेसिंग की मुझे करने को कही।
मैंने एक चीज ये देखी थी कि उन्होंने हमेशा ये बोला था मुझे कहने के लिए, जब कुछ भी नहीं था मेरे आगे। तो मैं जब संगत कर रही थी किसी से, एक जने के साथ उन्होंने करने को बोला और वो कमरे से बाहर चले गए, तो मैं हंसने लग गई कि ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। वो वापस कमरे में आए और बीच में जमीन पे ही बैठ गए और एक उंगली आगे करके मुझे कहते हैं, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है, स्कूल खुलेगा बहुत वधिया चलेगा, मैं वेख लिता है ते तू वेखी। 90s में ही मैंने अपने प्ले स्कूल चालू कर दिए थे और गुरुजी की दया से वह चले, और बाद में उन्होंने एक और खोलने को बोला था जो कि खुला, और गुरुजी की दया से ही वो चल रहा है। गुरुओं की बोली हुई बात वाकई पत्थर की लकीर होती है। और गुरुजी ने उस जमाने में, जब हम जालंधर में उनको थैंक यू बोलने के लिए गए थे, तो हमें वापस दिल्ली नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला कि आप लुधियाना जाइए अपनी बहन के घर और वहां जाके रहिए, अगली सुबह फिर आइए। तो हमने एक सेवक से पूछा कि ये कितने बजे द्वार खुलता है, तो उन्होंने बोला द्वार तो हम 10 बजे खोल देते हैं, लेकिन गुरुजी पाठ से उठ के 11 बजे अपनी सीट पे आते हैं। हम 11 बजे जब पहुंचे तो देखा कि ना शबद गुरबानी चल रहा था, ना कोई मंदिर के अंदर था उस एक सेवक के सिवा, और गुरुजी अपने पूरे रोब्स पहन के, अपना चोला पहन के अपनी सीट पे विराजमान थे। जैसे ही मैं अंदर आई, उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बात करी और बोला, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल, वेट आई विल टेल यू। तो उन्होंने ये बोला कि आंटी तुम लेट हो, तुम इतनी देर से क्या कर रही थी, ठहरो मैं बताता हूं। और 1 घंटे में मैंने क्या खाया, कहाँ कौन से कमरे में गई, किससे बात करी, उन्होंने एक एक शब्द मुझे बताया। मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया कि ये कौन है, ये हर मूवमेंट मेरी देख सकते हैं, ये माइंड भी मेरा पढ़ सकते हैं, ये कौन है। और उसके बाद गुरुजी ने जब हमें रोका तो बाद में एक लंगर की थाली वो लाए जिसमें बहुत सारी परोठी थी, रोटी थी, उन्होंने वो रखी। मैंने वापस देनी चाहिए क्योंकि मैं देख रही थी कि इतने तो हम जने ही नहीं है जितनी ये रोटियां हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। इंग्लिश में मुझे कहा गया कि खा, ये तेरी दवाई है। फिर उन्होंने लंगर का महत्व समझाया कि उनके ब्लेस करने के तरीके, उनके कल्याण करने के तरीके भतेरे हैं, और भतेरे तरीकों में से एक ये भी था कि जब आप अपना चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करते हैं तो गुरु जी की एक ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आनी है वो आती हैं। ये आपको नहीं पता कि वो उस क्षण के लिए हैं या आगे वह आपकी जिंदगी के लिए हैं। तो ये गुरुजी ही जानते थे और ना ही इस चीज का वो खुलासा करते थे, और जितना उन्होंने बताया हम उतना ही शेयर कर सकते हैं। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरा हीमोग्लोबिन गिर रहा है और डॉक्टरों ने टेस्ट में बताया कि वो 8 है। तो उन्होंने मुझे बोला 8 नहीं है, 6 है। और जैसे ही मैं मुड़ी, मेरी पीठ के ऊपर उन्होंने जोर से एक ठाकी मारी और बोला, तू फिक्र ना कर, 12 हो जाएगा। 1 महीने बाद जब मैंने चेक कराया तो 11.6 था। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स और जो उनकी वाणी है वो कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकती। जो भी उन्होंने बोला वो हमारी जिंदगी में हर चीज सच होती चली गई। कुछ ब्लेसिंग्स के लिए उन्होंने पर्दे डाले, कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी थी कि हुक्म नहीं था कि उसको बयान किया जाए। जो जो हुक्म भी उन्होंने दिया वो जहां तक हो सका हमने, हमारी फैमिली ने उसको पूरा करा और करने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि गुरुओं की जो बात थी वो गुरु ने खुद ही समझाया कि अगर हम उसकी पूर्ति करते हैं वो हमारी ही कोई भलाई हो रही है, उसमें हमारा ही कल्याण छुपा है। जब उन्होंने सभा लगानी शुरू करी तो वो कहते थे कि ये मेरे प्रोसेस वाले दिन हैं, यहां मेरा प्रोसेस चलता है।
उस दिन वो अपनी गद्दी पे मौन बैठते थे, वह प्रवचन नहीं करते थे और शबद गुरबानी लगती थी। कभी गुरुजी कुछ भजन भी लगवाते थे और जो भी वो सिलेक्ट करते थे वह उन्हीं को पता था कि उसके थ्रू वो कैसे कल्याण कर रहे हैं। कुछ साल बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब तुम शबद गुरबानी सुनते हो तो कोई एक लाइन ऐसी होगी जो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल तुम्हारा एक जवाब बन के सामने आ जाएगी। अगर तुम्हें नहीं भी समझ आती पंजाबी तो भी वो लाइन एक ऐसी होगी जो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी, ये तुम्हारा जवाब है। तो ये आपके और गुरु के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन है। गुरुजी ने हमें बताया कि जब मेरे बारे में कोई बताता है तो सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स ले जाता है, फिर उसके बाद जिसने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ये डायरेक्ट कनेक्शन शब्द गुरुजी के खुद के बताए हुए शब्द हैं। उसका यही मतलब है कि गुरु से सीधी तार जोड़िए। आप जो भी बोलना चाहते हैं किसी भी इंसान को ना बता के आप गुरु से ही बात करिए। वह सब कुछ सुनते हैं और हर चीज का हल उनके पास है। मैंने एक बार पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मैंने सुना है कि आपसे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैं तो अपने बच्चे के लिए, अपनी टांगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए हमेशा आपसे मैंने हेल्थ मांगी। तो कहते ये मांगना नहीं होता, इसके लिए तो मैं हूं। मंगना हुंदा है मैल अलमारियां। तब उन्होंने ये समझाया कि जब आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ मांगते हैं वह गुरु की नजर में मांगने के कैटेगरी में नहीं आता। मांगना आपका कोई भी दुनियावी काम, दुनियावी चीजें, कोई भी ऐसी मटीरियलिस्टिक चीजें, वह ये कहते थे कि जो भी मैंने ब्लेस करना है मैं आगे का बच्चों तक का आगे ब्लेस करके देता हूं। लेकिन तुम जब अपने मुंह से मांगते हो तुम्हें सिर्फ अपने 5 साल की योजना नजर आ रही होती है और तुम उतना ही मांग के अपना ही आधा कर देते हो। जब गुरुओं की मौज आती है तो गुरु पे ही छोड़ देना चाहिए कि मैंने तुम्हें कितना देना है। उन्होंने एक दोहा बोला उसके बाद, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उसके बाद गुरुजी ने यह भी बताया कि मेरे लिए सबसे ऊंचा पाठ घरवाला जब घरवाली की सेवा करे, घरवाली जब घरवाले की सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों को संवारो और अपने घर को कलेश रहित रखो। यह तुम्हारा सबसे ऊंचा पाठ है। सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता, ऐसा गुरुजी ने बताया। जब जलंधर में गुरुजी के ऑफ डेज, ये ऑफ डेज भी गुरुजी ने ही ये टर्म बताई कि जिस दिन वो सभा में नहीं बैठे थे उन्होंने तब बताया कि जब जूते बाहर उतार के आते हो तो मेरे पास भोले भा आया करो। अपनी इंटेलिजेंस, अपने मन की शंकाएं, अपने इफ एंड बट वो कहते थे कि किंतु परंतु ये कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोला ये सब चीजें अपने दिमाग से बाहर निकाल के मेरे पास आया करो। यहां कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहां सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। एक दिन उन्होंने कहा, इंसान किस काम का, इंसान किसी काम का नहीं। जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, जूते बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं। लेकिन इंसान वो किस काम का, मर के तो वो किसी काम का नहीं। तो जीते जी अगर वो रब का शुक्राना कर ले उसके लिए इतना ही काफी है। इसलिए शुक्राना करना चाहिए, ऐसे गुरुजी ने बताया। और फिर शुक्राना करने के बहुत सिंपल एक तरीके मुझे बताए। उन्होंने कहा, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज का तो शुक्राना कर। फिर एक दिन उन्होंने बोला, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा,
दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं, और डॉक्टरी इलाज जारी रखना है। जब आप गुरुजी का लंगर खाते हैं, चाय प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर कोई डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो अब आपको वो दवाइयां लेने की जरूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं गुरुजी ने बोला। उन्होंने बोला कि डॉक्टरी इलाज साथ साथ जारी रखना है, क्योंकि डॉक्टरों का भी एक काम है, और वो काम वो भली भांति जानते हैं कि उनको किस मरीज को कैसे ठीक करना है। गुरुजी की रूहानियत हर तरफ है और हर समय है। कोई ऐसा समय नहीं जब गुरु आपके साथ नहीं। गुरु को हमेशा अपने साथ ही समझिए। जब गुरुजी के ऑफ डेज होते थे, तब वो कभी किसी संगत को, कभी किसी संगत को अपने साथ कहीं लेके भी जाते थे, और कभी कभी जहां वो अपना डेरा लगाते थे वहां पे बुलाते भी थे। उन्होंने कभी कुछ कह जाना, कभी कुछ कह जाना, और वो सारी बातें जो हैं एकत्रित करके जब हम उन पे गौर करते हैं तो वो गुरु की सीख है। उन्होंने कभी भी कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली जिसको हम इन इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट इन पासिंग। नथिंग वॉज एवर इन पासिंग, एवरीथिंग हैड अ मीनिंग। हर चीज का एक मतलब था। हर चीज में वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जो कई बार हम इंसानों की समझ नहीं आता था उस टाइम। मुझे एक बार बोला गया, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने हाथ जोड़े और मैंने गुरुजी को बोला, जी मुझे बताना भी मत, और मुझे कुछ नहीं पता करना, बस आप मुझे ठीक कर देना, मुझे पता भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं 5 साल बाद बताऊंगा। मैंने कहा जी 5 साल बाद भी आप मुझे नहीं बताना गुरुजी, मैं सब कुछ देख चुकी, आप क्या क्या कर सकते हो। मुझे हुक्म हुआ कि 5 साल ना मैं उनकी डेरे पे आऊंगी, ना मैं उनसे मिलूंगी, ना मैं फोन कॉल से उनसे कम्युनिकेट करूंगी, और ना ही उनके दर्शन करूंगी। उन्होंने मुझे ये बोला कि 5 साल पूरे होने पे मैं तुझे खुद बुला लूंगा। 5 साल जब पूरे हो गए, मैंने उस समय गुरुजी से एक मन में अरदास करी, कुछ भी करके आप मुझे अपना एक, कहीं से भी आप मुझे एक फोटो दीजिए, मैं किसी से मांगूंगी नहीं। मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन उस टाइम लेते थे, और वो मैगजीन में ना उससे पहले ना उसके बाद छप के गुरुजी की एक फोटो आई। किसी जर्नलिस्ट ने कुछ डेरोगेटरी लिखा था कि एक बाबा और आ गए हैं टाउन में। वो पन्ना निकाल के मैंने अपने बेडसाइड ड्रॉर में रखा। एक दिन जब मैं अपने स्कूल से वापस आई तो बिल्कुल मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रही थी, मेरा सांस उखड़ गया। मैंने सिर्फ महाराज की वो फोटो निकाल के उनसे कहा, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। हालांकि बिल्कुल 1-2 फोन मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी मदर को करे थे, सिर्फ ये कह के कि सांस नहीं आ रहा। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। घर के जो मेंबर थे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में बताया गया मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के अस्पताल में भागा था, और मेरी बेटी जो है वो नेबर से हेल्प मांगने के लिए भागी थी। गुरुजी की उस फोटो को मैंने सिर्फ इतना कहा, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई, और ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस दिया। अस्पताल में जब एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था मेरे नाक पे, और इशारे से मैंने नर्स से पूछा कि मैं कहाँ हूं, आईसीसीयू, उसने जवाब दिया। मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घरवाला काम आया, ना मेरे माँ-प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई होर, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। गुरुजी प्यार से मेरे हस्बैंड को तेरा घर वाला बोलते थे। जब गुरु के सामने मैं खड़ी थी और वो प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने मुझे देख के स्माइल किया और बोला, क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर। ये सांस ऐश है जो मेरे गुरु ने मुझे बख्शी। मुझे बताया गया था कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं पास रख के नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक इंसान की जूनी में आया हुआ हूं।
इसीलिए मुझे तुझे दूर रख के तेरा कल्याण करना पड़ा। एक डॉक्टर आए, गुरुजी के चरनी लगे और गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके बोला, मर चल्ली सी, मैं बचाया। और फिर उन्होंने बाद में मुझे ये बताया, युगों युगों के गुरु अपने तप से भिजे होते हैं। उनके पास इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहें तो वो अपनी कमाई एक इंसान को दे के उसको जीवित कर सकते हैं और उसका जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके जीवन में अगर कोई दुख तकलीफ है या कोई बीमारी है, वो भी क्लियर कर सकते हैं। उसका भी गुरुजी ने उस जमाने में इस तरीके से खुलासा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं गुरु महाराज की कि मुझे उन्होंने ये जीवन दान दिया, और मैं जो भी गुरुजी ने आगे हुक्म दिए, मैं पूरी कोशिश से उस रास्ते पे आगे चल रही हूं। गुरुजी ने कभी भी फेवरेट कोई भी संगत मेंबर नहीं रखा। जब किसी का कल्याण उन्होंने करना होता था तो कभी आप उस मेंबर को गुरुजी के आसपास देखते थे या उनको आज्ञा होती थी आसपास होने की, लेकिन हर एक का उन्होंने पूरा सम्मान करा और सबको बराबर समझा। गुरु के लिए कोई अलग से नहीं था। उन्होंने जो भी कभी बोलना होता था, जब बहुत थोड़े संगत मेंबर रह जाते थे, कभी कभी उनकी मौज होती थी, तो फिर वो अपनी गद्दी पे बैठ के बोलना शुरू करते थे। और यही उन्होंने एक बार हमें बताया कि मैं लोकां नू याद दिलान आया हां कि रब है, लोकी भुल्ले बैठे ने। कि मैं लोगों को याद दिलाने आया हूं कि भगवान है, लोग भूल के बैठे हैं कि भगवान है कि नहीं है। उन्होंने उस समय हमें ऐसे बोला कि भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो ना। मतलब संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रेयर करनी है तो उसमें कोई संकोच नहीं, उसमें कोई डर नहीं। फिर एक दिन उन्होंने बताया, गुप्त दान गुप्त पाठ। गुप्त दान के लिए उन्होंने बताया कि एक हाथ को ना पता चले कि दूसरा क्या दे रहा है। गुप्त पाठ के लिए उन्होंने बताया कि जब आप पाठ करते हैं या आप कोई भी भगवान की प्रेयर करते हैं तो आप उसका ऊंचा उच्चारण नहीं करेंगे, आप उसको मन में करेंगे। और फिर उन्होंने आगे बताया कि जब जबान से नहीं, पाठ मन से चालू हो जाए तो सोच लेना कि तुम्हारा असल पाठ चालू। हमें, हमारी फैमिली को गुरुजी ने अलग से एक कमरे में बुलाया और उन्होंने वहां ब्लेसिंग दी, ये दीक्षा दी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, शिव ओम मैं हां, ऐसा करके गुरुजी ने बताया। और वो हमारी दीक्षा है जो हमको अपने गुरु से मिली, उनके मुंह से खुद सुनने को मिली, और उसी पे गुरुजी ने हमें उनको याद करने के लिए बोला। गुरुजी की शरण में जो भी आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। आपको वो झोली में क्या डाल गए नजर आए या ना नजर आए, आप कभी भी निराश ना होइए, क्योंकि कई चीजें उन्होंने बताई कि ऐसी होती हैं जिसका पहले मुझे इलाज करना होता है और बाद में जो तुम अपनी धारणा लेके आए होते हो मन में, फिर उसको मुझे देखना होता है। क्योंकि ये गुरु पे ही छोड़ देना चाहिए कि उनको क्या कल्याण करना है और कैसे कल्याण करना है। एक बार बहुत सारी लेडीज बैठी थीं बरांडे में जलंधर मंदिर के, और वहां पे हम लोग नए थे। हमने सुना कि एक एक करके वो लेडीज गुरुजी के पास गईं और उन्होंने बोला, जी हम कौन सा पाठ करें। किसी को गुरुजी ने बोला तू शिव पुराण पढ़ लिया कर, किसी को बोला तू गीता का पाठ कर लिया कर, किसी को बोला सुखमनी साहब पढ़ लिया कर, किसी को बोला कुछ। मैंने सोचा सारे यहाँ पूछ रहे हैं, शायद ये पूछना होता है गुरु से। धीरे से जब मैं आगे होके गई उनके पास
हिम्मत करके मैंने बोला, जी मैं कौन सा पाठ करूं? तो उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला, सुबह उठती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, ये कर तो रही है तू अपना पाठ, और कौन सा पाठ होता है? सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला के बोला, शिव पुराण पढ़ लिया कर। तो जो गुरुजी ने जिसको जैसे बताया उस समय उन्होंने वैसे ही किया। गुरुजी को हर चीज पता है, उनको हरेक के मन की भी पता है। कोई बात गुरु से कभी छुपी नहीं होती, और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि गुरु आपकी अंतरात्मा को जानते नहीं या टटोल नहीं सकते। गुरु जी को कभी भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं सारी संगत से, हल्के में ना लें। ये ऐसे गुरु हैं जिनकी इतनी महान शक्तियां हैं कि हम इंसान जबान से उसको बयान नहीं कर सकते। जिसने भी एक्सपीरियंस किया उस टाइम, वो आपको बताएंगे कि वो एक साधारण इंसान नहीं थे। वह एक परमात्मा की ज्योत धरती पे लोगों का कल्याण करने के लिए है। उन्होंने तब भी बोल दिया था, पहले भी मैं, हुन भी मैं, बाद विच भी मैं, इधर कोई गद्दी नहीं चलती। जो हम देखते हैं कि आज भी गुरु जी ही अपनी सीट पे हैं। कभी भी किसी भी चीज का इंसान को मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो हमारी झोली में आती है गुरुओं की दया से आती है, उनकी मेहर से आती है और उन्हीं की कृपा से आती है। हमें सिर्फ उनकी कृपा और उनकी दया और उन्हीं की जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर, वही मांगनी चाहिए अगर हम मांगने को निकले हैं तो। बाकी सब गुरु जानता है, और हर चीज गुरु आपका हर कल्याण ही करेंगे, वो और कुछ जानते ही नहीं। गुरु कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, गुरु हमेशा भला ही करते हैं। वो आज नजर आए या 10 साल बाद या 20 साल बाद नजर आए, लेकिन वे हमेशा कृपा ही करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस प्लेटफॉर्म का, मैनेजमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरी ब्लेसिंग्स आज यहां लेने के लिए। धन्यवाद। जय गुरु जी महाराज।